हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भारत मिश्रा और मैं एक फिजिक्स फैकल्टी हूँ फॉर आई टी जेई एंड नीट। जनरली जब वेक्टर पढ़ाया जाता है तो उस टाइम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के बारे में दो लॉ बताए जाते हैं, एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, एक ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। बट अगर इसी चीज़ को सिमुलेशन के थ्रू समझा जाए, जरा मूव करके वेक्टर्स को मूव करके कि किस तरह से ट्रायंगल ऑफ एडिशन वैलिड रहता है, तो उसके लिए सिमुलेशन हमारी काफ़ी हेल्प करता है। तो आइए देखते हैं कि सिमुलेशन के थ्रू वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, जिसमें ट्रायंगल लॉ, स्पेशली ट्रायंगल लॉ, किस तरह से समझा जा सकता है। और इसकी अगर आप डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो यू कैन गो ऑन माय यूट्यूब चैनल इमेजिन फिजिक्स, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। प्लीज़ वॉच इट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू। ओके, तो मैंने बोला कि ज़रा सिमुलेशन पे आते हैं। सिमुलेशन में जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे सिमुलेशन में, तो लास्ट क्लास में हमने पैरेललोग्राम मेथड किया था। अब पैरेललोग्राम मेथड से हटा के मैं इसको ट्रायंगल मेथड पे लेके जाता हूँ। तो ज़रा देखो, ये फर्स्ट वेक्टर लिया मैंने, मान के चलो 3 यूनिट का, और ये एक दूसरा वेक्टर लिया आपको 4 यूनिट का। ये देखो, ये फर्स्ट वेक्टर है, रेड कलर का जो आपको दिख रहा है ये R1 वेक्टर है, ब्लू कलर का जो दिख रहा है वो R2 वेक्टर है। देखो, रेड कलर का R1 वेक्टर है, इसके हेड से R2 वेक्टर के टेल को ज्वाइन किया गया है। R1 वेक्टर के हेड पे R2 वेक्टर का टेल है, ब्लू कलर वाली लाइन का टेल है। और फिर इसके बाद इसके एंड से, यहाँ से इसके टेल से इसके हेड को जोड़ दिया, तो जो बन गया ये ब्लैक कलर वाली लाइन जो आपको दिख रही है, यही रिजल्टेंट वेक्टर है। अब अगर इसको आप चेंज करके देखना चाहते हो, जरा देखो यहाँ पे, और R1 वेक्टर को भी थोड़ा सा आगे कर लिया ऐसे। अब जरा देखो, ये R1 वेक्टर है, ये R2 वेक्टर है, R1 वेक्टर है, ये R2 वेक्टर है, या R1 एंड R2 वेक्टर, R1 वेक्टर के हेड से R2 वेक्टर के टेल को ज्वाइन किया गया है। अब आप इसको कहीं पे भी रोटेट करके लेके जा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। जैसे R2 वेक्टर को यहाँ पे लेके आ गए, चीज़ें चेंज नहीं होंगी। ये R1 वेक्टर है, ये R2 वेक्टर है, R1 वेक्टर है, R2 वेक्टर है, R1 वेक्टर के हेड से R2 वेक्टर के टेल को ज्वाइन किया गया है। फिर ये ब्लैक कलर वाली लाइन जो आपको दिख रही है, यही आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। किसी भी क्वाड्रेंट में जा सकते हैं हम लोग, इस वाले क्वाड्रेंट में भी आ सकते हैं, किसी वाले क्वाड्रेंट, यहाँ वाले, इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाओ। देखो, और देखने में आसानी रहेगी, इस वाले क्वाड्रेंट में आ गए। ये आपका R1 वेक्टर है, ये ब्लू कलर वाली लाइन आपकी R2 वेक्टर है, R1 वेक्टर और ये R2 वेक्टर। R1 वेक्टर के हेड से R2 वेक्टर का टेल ज्वाइन किया गया है। फिर इसके बॉटम एंड से, टेल से दूसरे के हेड तक लाइन खींच दी गई है, ब्लैक कलर की लाइन, यही आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आओगे, R1 वेक्टर और R2 वेक्टर, रिजल्टेंट ये वाला वेक्टर। मतलब आपको यही समझना है कि भाई, कि अगर दो वेक्टर दिए हुए हैं तो एक के हेड से दूसरे का टेल ज्वाइन होना चाहिए। जैसे एक जहाँ पे खत्म हो रहा है, दूसरा वहां से स्टार्ट होना चाहिए। फिर उसके बाद एंड टू एंड आप ज्वाइन कर दो, आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा।